नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज हम बात करेंगे राजनीतिक बदलाव की, राजनीति में पलटने की। इन दिनों टीवी चैनलों पर आप देख रहे होंगे पलटने का मामला सुर्खियों में चल रहा है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो। जैसलमेर में भी ऐसा ही कुछ नगर परिषद में हुआ। हालांकि ये छोटा मामला है, मगर जैसलमेर जैसे क्षेत्र के लिए इस तरह की घटनाएं बड़ी होती है। कभी कोई राजनेता किसी के साथ, कभी कोई राजनेता किसी के साथ। राज्य के काबीना मंत्री और पश्चिमी राजस्थान के एक मुस्लिम नेता साले मोहम्मद ने पिछले दिनों पोखरण में तिरंगा लगाया था। जब तिरंगा उन्होंने वहाँ पोखरण लगाया तो ये भी सपना सोचा था कि जैसलमेर में भी हनुमान चौराहे पर इस तरह का लगाएं। उन्होंने नगर परिषद चेयरमैन को प्रोत्साहित किया और जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर भी तिरंगा लगाया गया। मगर उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस जो तिरंगा प्रोत्साहित करके लगवा रहे हैं, उस तिरंगे के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया जाएगा। बुलाना तो दूर, उनके पोस्टर तक नहीं लगाए जाएंगे। ये मामला दरअसल कुछ दिन पहले काबीना मंत्री के भाई अमरदीन और नगर परिषद चेयरमैन के बीच चल रहे विवाद, मनमुटाव और नगर परिषद में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शुरू हुआ था, जो अब काबीना मंत्री तक जा पहुंचा है। इस बार नगर परिषद चेयरमैन ने पूरी तरह से पासा बदल दिया है। फकीर गुट को छोड़कर वो पूरी तरफ से रूपाराम गुट में शामिल हो गए हैं। इसकी एक नहीं अनेक इस तरह की घटनाएं हुई, जिससे ये साबित हो रहा है कि अब उन्होंने अपना राजनीतिक पाला बदल दिया है। हनुमान चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व उन्होंने मौखिक रूप से काबीना मंत्री को बुलाने की बात भी कही थी, मगर ऐन मौके पर उनको नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, उस पंडाल में जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर में काबीना मंत्री की तस्वीर नहीं थी। काबीना मंत्री की तस्वीर नगर परिषद के कार्यक्रमों में होना लाजमी सा हो गया था। अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए थे जिसमें काबीना मंत्री की तस्वीर ज़रूर लगी होती थी, मगर इस बार नहीं लगी। अब तक ऐसा लग रहा था कि कभी भी जब जब नगर परिषद चेयरमैन ने पासा बदला है, विधायक रूपाराम ने कभी भी उन्हें ज़्यादा तरजीह नहीं दी। मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि विधायक रूपाराम ने भी उन्हें आत्मसात कर लिया है। उसका नज़ारा भी इस कार्यक्रम में देखने को मिला, जिस कार्यक्रम में झंडे का अनावरण करना था और गांधी मूर्ति की अनावरण करना था। इसमें आए मेहमानों के बीच जब विधायक रूपाराम ने अपना उद्बोधन दिया, तो अब तक कभी भी विधायक ने सार्वजनिक कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन की तारीफ नहीं की, मगर इस आयोजन में उनकी तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने मारवाड़ी भाषा में कहा, जो बातें शहर में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चल रही थी उसको विराम देते हुए कहा कि कई लोग चेयरमैन की कुचरी कर रहे हैं, मगर कुचरी टूटेगी, होगा कुछ नहीं। इससे साबित होता है कि विधायक रूपाराम भी अब पूरी तरह से अपना आशीर्वाद नगर परिषद अध्यक्ष को दे दिया है। और इसको लेकर अब दोनों ही पक्षों की एक तरह से तलवारें खींचनी शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में वे अनेक पार्षद प्रतिनिधि जो चेयरमैन के इर्द गिर्द दिखाई देते थे, इस बार वो नहीं दिखाई दिए और वे पूरी तरह से साले मोहम्मद के खेमे में गए। दूसरी तरफ चेयरमैन के कई समर्थक ये दुष्प्रचार शहर में करने में लगे हुए हैं और उसकी सिंपैथी चेयरमैन को दिलाने में लगे हुए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और अविश्वास प्रस्ताव लाने में फ़कीर परिवार की भूमिका रहेगी और फ़कीर परिवार लाने की फिराक में। ऐसा करके उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो चेयरमैन को एक तरह से हीरो बनाना चाहते हैं कि अब वो मुसलमानों के खिलाफ़ है, इस कारण से फ़कीर परिवार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो नगर परिषद के हालात हैं, उस हालात में वर्तमान हालातों को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव आने की संभावना कम है, क्योंकि जो ही
नगर परिषद चेयरमैन विधायक के खेमे में गए तो सीधे से 12 से 13 पार्षद जो विधायक खेमे गए उनके साथ जुड़ गए। भाजपा वैसे ही, भाजपा का विपक्ष कमज़ोर है नगर परिषद में, तो 5-7 पार्षद वैसे ही नगर परिषद चेयरमैन के खेमे में मिले हुए हैं। तो इसको देखते हुए ना तो फ़कीर परिवार अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, ना फ़कीर परिवार के लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा या अन्य कोई समर्थन करेंगे। फ़कीर खेमे में मात्र 8 से 10 पार्षद ऐसे हैं जो फ़कीर के साथ ज़रूर खड़े हैं, मगर वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए नाकाफ़ी है। ये लड़ाई अब जो यहाँ शुरू हुई है, जो अब जयपुर तक पहुँची जाएगी और इनका घमासान चुनाव तक और बढ़ने की संभावना है। चूँकि विधानसभा चुनाव में करीब करीब 1.5 वर्ष बाकी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक कहानी ये भी सामने आई है कि नगर परिषद चेयरमैन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब तक जब जब उन्होंने विधायक से बिगाड़ी है वे परेशानी में रहे हैं, क्योंकि जब वे बागी होकर फ़कीर परिवार के माध्यम से निर्दलीय खड़े होकर चेयरमैन बने, उसके बाद में नगर परिषद में उनकी नहीं चलती थी। कुछ समय ऐसा आया जब रूपाराम जी से मिलकर समझौता किया तो थोड़े दिन के लिए उनकी फतेह सिंह आयुक्त ने मानी और उनके कार्य होने लगे, और उसमें कई तरह के ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों पे के भी कार्य हुए जिन आरोपों के माध्यम से कभी भी कोई फाइलें खुल सकती है। उसके बाद में भी लगातार जब चेयरमैन की नगर परिषद में नहीं चलने लगी, उनको लगा कि अगर विधायक के साथ नहीं रहेंगे तो ये हमारी नगर परिषद में नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने पासा बदल दिया। मगर फ़कीर परिवार भी चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि जो भ्रष्टाचार इस कार्यकाल में अब तक हुए हैं उन भ्रष्टाचारों की फाइलें जयपुर तक ले जाई जाएगी। इनमें कुछ फाइलें तो ऐसी है जो एसीडी में पहले से ये चल रही है, जिनकी जांच होनी है, तो उनको वो आगे बढ़ाकर पूरी तरह से ये साबित कर देंगे या करना चाहेंगे कि नगर परिषद चेयरमैन भ्रष्ट है और इसको हटाया जाए या इसको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की संभावनाओं में कई भाजपा के पार्षद भी शामिल हो सकते हैं, कई अन्य पार्षद भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका में जिस तरह की कथित रूप से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार भयंकर रूप से फैला हुआ है, शहर का विकास पूरी तरह से बाधित है। इस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है कि उस भ्रष्टाचार की आम जनता को पता नहीं चले और भ्रष्टाचार हो, नगर जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो। इसको लेकर भी लोगों में रोष है और इस लड़ाई को यहाँ ही लड़ाई नहीं, ये चुनाव तक लड़ाई जारी रहेगी और इसको लेकर फ़कीर परिवार भी चुप बैठने वाला नहीं है। वे भी कुछ न कुछ इस अपमान का बदला लेने का प्रयास करेंगे। बहरहाल तलवारें दोनों तरफ से खींची है, दोनों एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन चुके हैं। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। ऊँट किस कोरट बैठेगा ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी स्थायी नहीं होता और राजनीति में कभी कोई किसी का स्थायी मित्र और स्थायी दुश्मन नहीं होता। इसके मद्देनज़र आगामी समय में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।